हम सब ये तो जानते ही हैं कि ब्लैक होल के पास टाइम कम रफ्तार से चलता है। मतलब अगर आप पृथ्वी से किसी ब्लैक होल के पास 2 घंटे बिताने चले जाओ तो ब्लैक होल के पास बिताए आपके 2 घंटों में ही पृथ्वी पर 7 से 9 साल बीत चुके होंगे। हाँ, ये सच है। और पृथ्वी पर बैठे आपके दोस्तों को लगेगा कि आप 9 सालों से वापस ही नहीं लौटे हो, जबकि ब्लैक होल के पास आपके अभी 2 घंटे ही बीते होंगे, क्योंकि ब्लैक होल के पास टाइम धीमी गति से चलता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लैक होल का मास काफी ज्यादा होने से स्पेस स्ट्रेच होकर अंदर की ओर बैंड रहता है। स्पेस जिसके अंदर हर चीज मौजूद है। हमारी इंसानी आंखें इस स्पेस को नहीं देख सकती। और जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें बताया ही है, स्पेस और टाइम आपस में जुड़े हुए हैं। तो किसी मैसिव ऑब्जेक्ट के कारण जब स्पेस अपने नॉर्मल आकार से स्ट्रेच होकर अंदर की ओर बैंड हो जाता है तो इसका प्रभाव आसपास के मोशन पर भी पड़ने लगता है। मतलब टाइम पर। जी हां, टाइम कुछ और नहीं, मोशन ही है। और क्योंकि टाइम टिक टिक करती किसी घड़ी की सुई नहीं बल्कि मोशन है, इसीलिए नॉर्मल स्पेस जब कहीं से स्ट्रेच हो जाता है तो उस स्थान के आसपास मोशन भी धीमा हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई इंसान ब्लैक होल के पास जाकर मतलब अपने वक्त को धीमा करके पृथ्वी पर संपर्क करे तो क्या होगा? क्या ब्लैक होल के नजदीक इंसान अपने 2 घंटों में ही पृथ्वी पर कई साल बीतते हुए देख पाएगा? अभी हम मानवों द्वारा प्रैक्टिकली करके ये नहीं देखा गया कि असल में क्या होगा। क्या ब्लैक होल के पास मौजूद इंसान अपने कुछ घंटों में ही पृथ्वी पर कई साल बीतते हुए देख पाएगा या नहीं? अब तक का खोजा गया। पृथ्वी के सबसे नजदीक ब्लैक होल भी 1500 प्रकाश वर्ष दूर है। और अगर कोई ब्लैक होल पृथ्वी के काफी नजदीक भी होता, तब भी ब्लैक होल के पास जाकर प्रैक्टिकली इस एक्सपेरिमेंट को करके देखना नामुमकिन सा ही होगा, क्योंकि ब्लैक होल के अराउंड मैटर लाइट स्पीड से रिवॉल्व करता है, जिसको पार करके ब्लैक होल के इवेंट होराइजन तक पहुंचना और धीमी गति से चलते टाइम को महसूस करना संभव नहीं होगा। लेकिन चलिए मान लेते हैं, अगर हम फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना लें जो हमें सही सलामत ब्लैक होल के इवेंट होराइजन तक ले जा सके, तो फिर क्या कुछ घंटों में ही पृथ्वी पर कई सालों को बीतता देखा जा सकेगा? इस पर स्टीफन हॉकिंग का कहना था, पृथ्वी के सबसे पास का ब्लैक होल भी कई 100 लाइट ईयर दूर होगा, जहां से पृथ्वी तक हर घंटे की जानकारी आने और जाने में ही कई साल बीत जाएंगे। मतलब ब्लैक होल के पास हर घंटे में पृथ्वी पर कितने साल बीत रहे हैं। हर घंटे इसकी ठीक ठीक जानकारी सेंड और रिसीव करने में ही सालों बीत जाएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पास का ब्लैक होल भी 1500 प्रकाश वर्ष दूर है। मतलब हर घंटे की जानकारी पृथ्वी पर पहुंचने में 1500 साल ही लगेंगे। लेकिन चलिए, अगर सिग्नल के आने जाने का समय अलग कर दें तो हाँ, ब्लैक होल के पास आप अपने 2 घंटों में ही पृथ्वी पर कई सालों को बीतता महसूस कर पाएंगे। लेकिन ऐसा तभी होगा जब संपर्क करने के लिए सिग्नल के आने जाने का समय अलग किया जाए, या फिर सिग्नल पलक झपकते ही सेंड और रिसीव हो जाए। मूवीज में आपने देखा होगा कि ब्लैक होल के नजदीक इंसान लगातार पृथ्वी पर संपर्क बनाकर रखते हैं और हर पल की जानकारी सही समय पर रिसीव करते हैं। लेकिन रियलिटी और मूवीज में जमीन आसमान का फर्क है। रियलिटी में सिग्नल को आने जाने में उतना ही समय लगेगा जितनी दूरी पर सिग्नल भेजा गया है। जैसे अब तक का खोजा गया पृथ्वी के सबसे पास का ब्लैक होल 1500 प्रकाश वर्ष दूर है, तो वहां अगर हम कोई रेडियो तरंग भेजें तो 1500 वर्ष ही लगेंगे। इसीलिए जो ऑब्जेक्ट हमसे जितना लाइट मिनट या जितना लाइट ईयर दूर होगा, वहां तक पहुंचने में उतने ही लाइट ईयर या लाइट मिनट लगेंगे। और जानकारी के लिए आपको बता दूं, पृथ्वी से बाहर दूरियां किलोमीटर में नहीं मापी जा सकती, इसीलिए लाइट ईयर्स में दूरी मापी जाती है। मतलब लाइट 1 साल में जितनी दूरी तय करती है, क्योंकि लाइट ब्रह्मांड की सबसे तेज स्पीड है,
इसीलिए हम लाइट के जरिए ही दूरी का अनुमान लगाते हैं। ब्रह्मांड से जुड़ी ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना।